उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून से जिला पंचायतों से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पंचायत चुनाव नहीं होने के चलते पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि जिला पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके अध्यक्ष भी अब प्रशासक बनेंगे। अगले आदेश तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष की बतौर प्रशासक कामकाज करेंगे। हालांकि नीतिगत फैसले का अधिकार उन्हें नहीं होगा। पंचायती राज सचिव ने सभी डीएम को इसका आदेश जारी कर दिया है कि निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाए। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर महापंचायत की फाइनली मंजूरी मिल गई है और अब रविवार को उत्तरकाशी में मस्जिद के लिए महापंचायत होगी। रविवार को होने वाली महापंचायत को करीब 15-16 शर्तों के साथ में परमिशन मिली है। इसमें हेट स्पीच ना करने, रैली नहीं निकालने, ट्रैफिक बाधित नहीं करने और धार्मिक भावना नहीं भड़काने के साथ में शांति व्यवस्था कायम रखने समेत कई शर्तें शामिल हैं। रविवार को मस्जिद विवाद को लेकर होने वाली महापंचायत में हैदराबाद बागीनगर के विधायक टी राजा के शामिल होने की भी जानकारी है और इसके साथ ही उत्तराखंड में हिंदू संगठन के बड़े नेता स्वामी दर्शन भारती समेत तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की है और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे बाजार में फ्लैग मार्च भी निकाला। तो हैदराबाद के विधायक है टी राजा जी, अभी बागीनगर के विधायक हैं, तो उनको आमंत्रण दिया था, उनका आमंत्रण स्वीकार कर दिया उन्होंने। तो कल वो महापंचायत में अपने हुंकार भरने आ रहे हैं और जो हमारे महाराज जी हैं स्वामी दर्शन भारती जी वो आ रहे हैं और हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट हैं लखपत भंडारी जी वो आ रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के जो राकेश उत्तराखंडी हैं वो हिंदू हृदय सम्राट है वो भी आ रहे हैं। उत्तरकाशी की मस्जिद को लेकर रविवार को महापंचायत होगी। एक पक्ष मस्जिद हटाने पर अड़ा हुआ है तो वहीं दूसरा बचाने के लिए खड़ा है। इसलिए महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में टेंशन है तो सरकार बीजेपी कांग्रेस की नजर महापंचायत पर इस वक्त टिकी हुई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में ये प्रदर्शन 24 अक्टूबर को हुआ। नौबत यहां तक आई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंदू संगठनों पर लाठी भाजने को उत्तरकाशी में डीएम और एसपी की लापरवाही माना गया। एसपी पर गाज गिर चुकी है जो हालात को संभालने में नाकाम रहे। वहीं विवादित मस्जिद को लेकर रविवार को उत्तरकाशी में महापंचायत होने वाली है। देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत बुलाई है तो हिंदूवादी संगठन भी साथ हैं। महापंचायत के दौरान हालात न बिगड़े इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई है क्योंकि मस्जिद के पक्षकारों का मानना है कि मस्जिद सही जगह पर है। उत्तरकाशी के हालात पर सरकार की भी नजर बनी हुई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीएम की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई। उत्तरकाशी जिले में यह अकेली और एकमात्र मस्जिद है जो हिंदू मुस्लिम सियासत का केंद्र बनी है। कांग्रेस देवभूमि में मस्जिद से लेकर महापंचायत के माहौल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है तो बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है पर हालात न बिगड़े ये देखने का जिम्मा सरकार का है। ये देवभूमि है, यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ये सब चीजें घटित हो रही हैं क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल लोगों को मंदिर मस्जिद के मामले में उलझाया जा रहा है, उस झगड़े में फंसाया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कानून व्यवस्था बनाए रहे ये सरकार का उत्तरदायित्व है। हम किसी भी व्यक्ति को, कांग्रेस के लोग धरने प्रदर्शन करते हैं तो वो भी पक्ष है, लेकिन कोई समाज का वर्ग अगर किसी विषय को लेकर अपनी बात को रखना चाहता है तो उसकी बात सुनने का सरकार को पूरा अधिकार है। हाँ, कानून व्यवस्था बनी रहे इसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठन और लोकल लोग उत्तर की इस काशी में कोई मस्जिद नहीं चाहते तो मुस्लिम पक्ष एकमात्र मस्जिद को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक की शरण में है।
ऐसे में रविवार को होने वाली महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तरकाशी से बलवीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। मस्जिद मामले में उत्तरकाशी के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण का भी बयान आया। उनका कहना है कि सरकार को जल्द ही इस पर फैसला करना चाहिए और सनातन की भावना का सम्मान करना चाहिए। निवेदन है कि सनातन धर्म और सनातनियों की रक्षा हेतु और उनकी आस्था पर जरूर इस पर निर्णय ले, क्योंकि चारधाम यात्रा रूट और विशेषकर काशी विश्वनाथ की नगरी में मस्जिद का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मसले का तत्काल निष्कर्ष करें, क्योंकि मेरे जनपद उत्तरकाशी में कहीं भी इस तरह का स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिन के दौरे पर आज हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कई विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसमें कि पेयजल, पीडब्ल्यूडी, बिजली और नगर निगम के कार्यों की समीक्षा शामिल रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम धामी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टरों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किए बदलावों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही छोटे अस्पतालों को एक्ट में और छूट देने की भी मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर को बड़ी सौगात दी है, तो वहीं सीएम ने शहर के पहले सिटी फॉरेस्ट पार्क का उद्घाटन किया, जिसे फॉरेस्ट और नगर निगम की मदद से तकरीबन 1 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस पार्क के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसके बनने से हल्द्वानी के लोगों को घूमने के लिए सुंदर पार्क मिलने जा रहा है। जो काम रुके हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है और जिला प्रशासन को और सभी अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने विभागों में त्वरित गति से सब काम करें और जल्दी से जल्दी जो है उनका जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण। प्रदेश में क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा संदेश दिया। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब कुमाऊं गढ़वाल के फेर से हमें बाहर निकलना होगा। अब क्षेत्रवाद की बात छोड़ विकास और राज्य की बात करनी होगी, तभी राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में जनता ने उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो क्षेत्रवाद की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ऐसे कहेंगे तो आप वहाँ जाके लोग कहेंगे कि वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ कहेंगे वहाँ नहीं हो रहा। अरे पूरा राज्य हमारा है, समेकित रूप से विकास करना है हम लोगों ने। ये सब बातें कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये बातें अभी हम लोगों ने केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में बहुत बुरी तरह से इन चीजों का हम लोगों ने सामना किया है और वहाँ बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ क्षेत्र की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने क्षेत्रवाद, जातिवाद करने वालों को बुरी तरह से उनकी दुकानें बंद की हैं, उनका हमेशा के लिए सफाया किया है। और सेमीफाइनल जो कह रहे थे उनको सेमीफाइनल में बाहर कर दिया, तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अब फाइनल में कोई नहीं। बागेश्वर में गरुड़ के अंग्यारी महादेव मंदिर के पुजारी बाबा निर्वाणी गिरी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। पुजारी का शव मंदिर से कुछ दूरी पर जंगल में मिला था। ग्रामीणों ने बताया कि वे बद्रीनाथ धाम से लौटने के बाद 26 नवंबर को मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनका शव मिला, जिसके बाद में अब तक बाबा की मौत का खुलासा नहीं हो पाया। स्थानीय प्रशासन और राज्य से पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना से संत समाज में आक्रोश है। जो भी है, जैसा भी मर्डर किया गया है, वैसे गिरे नहीं हमारे गुरुजी। इसमें हत्या में इसमें किसी का भी हाथ है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं, जैसे रिपोर्ट आएगी पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन हत्यारे तक पहुंच जाए। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर के हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत कॉलेज निदेशक से की है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल कैंटीन के खाने में इससे पहले भी कीड़े मिल चुके हैं, लेकिन कैंटीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मामले पर परिसर निदेशक ने बताया कि पहले की शिकायत पर कैंटीन संचालक को नोटिस दिया गया था और अब तक एक कमेटी बना दी गई है और 15 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। गए कि कीड़ा एक बार सब्जियां नहीं मिला, हर सप्ताह में कीड़ा मिला जा रहा है और हमने हर महीने के अंदर तीन चार एप्लीकेशन हम देते रह रहे हैं,
फिर भी प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमने एक DSW के उसमें एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन से हमने फिर जो मेस जिनको टेंडर हुआ मेस का, उनको हमने नोटिस दिया कि भाई ये मेस की रिकमेंडेशन, वो कमेटी की रिकमेंडेशन है। सांप के काटने के मामले में बड़ी खबर है, अब इसका पूरे देश में रिकॉर्ड रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और सांप के काटने और मरने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि साल 2030 तक सांप के काटने के मामलों को कम करने का टारगेट किया गया है। उत्तराखंड में भी सांपों के काटने से मौत के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई। रामनगर के ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में एक किंग कोबरा निकल आया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून विधानसभा में आज केदारनाथ से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने विधायक पद की शपथ ली और स्पीकर रितु खंडूरी ने आशा नौटियाल को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, केदारनाथ की जीत सनातन की जीत है और इस जीत से केदारनाथ में विकास को बल मिलेगा। वहीं उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भ्रम फैलाने और क्षेत्रवाद फैलाने वालों को जवाब मिल गया है। जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है और निश्चित तौर पर आगे भी हमारा विजन विकास के हर कोने, जहां भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं, उन गांवों को विकास की गति में आगे बढ़ाने का है। वहीं इसके बाद में बीजेपी विधायक आशा नौटियाल का बीजेपी ऑफिस में स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। विधायक आशा नौटियाल ने जीत के लिए पार्टी, सीएम धामी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ में केदारनाथ की जनता का आभार जताया। देहरादून में विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाया जा रहा है, तो स्पीकर, नेता विपक्ष, मीटिंग हॉल और सदन के मंडप को रेनोवेट किया जा रहा है। स्पीकर रितु खंडूरी के उद्घाटन से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम का निरीक्षण किया। नए सत्र में विधानसभा का कामकाज डिजिटल तरीके से होगा। इसके लिए हर विधायक की सीट के आगे डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें सत्र के दौरान सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरीक्षण के दौरान में स्पीकर रितु खंडूरी भी मौजूद रही। देहरादून में डिजिटल विधानसभा तैयार की जा रही है और इस विधानसभा में इस वक्त पूरी तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री विधानसभा आए तो यहाँ निरीक्षण करने भी पहुंचे हैं और नेता सदन की जो कुर्सी जहां पर होती है, मुख्यमंत्री वहीं पर इस वक्त खड़े हैं। इसके साथ साथ केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल जो आज यहाँ जिनका शपथ ग्रहण था वो पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पूरा निरीक्षण किया और देखा क्या कुछ यहाँ पर किया गया है नई विधानसभा में। अभी जो अगला सत्र होगा वो देहरादून में होना है और उसका निरीक्षण यहाँ पर सीएम ने किया है। खासतौर पर सभी विधायकों के आगे ये स्क्रीन लगाई गई है और ताकि वो बोल सके, उनकी आवाज पहुंच सके। ई विधानसभा यानी कागज अब आपको नहीं मिलेंगे, विधायकों को जो बुक्स मिलती थी वो सब यहाँ पर नहीं मिलेंगी और जो अगला सत्र होगा वो इसी विधानसभा जो मंडप है या ये जो हॉल है यहाँ पर होगा। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तरकाशी में 3 दिवसीय मांगसीर बग्वाल की धूम देखी जा रही है। पहले दिन बाघ
बगवाल मनाई गई, जिसमें सभी जगह के बच्चों ने रामलीला मैदान में ढेलू घुमाकर मंगसीर की बगवाल मनाई। इस दौरान पारंपरिक रासू नाच भी किया गया। पहाड़ पर मंगसीर की बगवाल का अपना इतिहास है और कार्तिक महीने की दीपावली के 1 महीने बाद मंगसीर बगवाल मनाई जाती है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क और गड़तागली की सैर के लिए पर्यटकों को अब अगले साल 1 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस साल 29,897 देशी विदेशी पर्यटकों ने पार्क की सैर की, जिनसे पार्क प्रशासन को 76,17,800 रुपए का राजस्व मिला। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है, जो कि 1553 वर्ग किलोमीटर और साथ ही 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर फैला हुआ है। पार्क क्षेत्र में हिम तेंदुए, अर्गली भेड़ और साथ ही भूरा भालू के साथ में लाल लोमड़ी जैसे कई दुर्लभ जीवों को भी देखा जाता है। रामनगर वन प्रभाग कालाढूंगी में एक नया टूरिज्म जोन शुरू करने जा रहा है, जहां लोग जिम कॉर्बेट के गांव के दीदार तो करेंगे ही, साथ ही जंगल सफारी का भी मजा ले सकेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कालाढूंगी में सैलानी जिम कॉर्बेट का गांव देखने आते हैं। ऐसे में यहाँ स्थानीय लोग लंबे समय से एक टूरिज्म जोन खोलने की मांग कर रहे थे और पर्यटक भी जिम कॉर्बेट के इस कर्मभूमि के जंगल से रूबरू होना चाहते हैं। ऐसे में वन विभाग का ये पहल पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी सुकून देने वाला है। तो ये जिम कॉर्बेट का अपना पूरा कर्म क्षेत्र रहा है। जिम कॉर्बेट ने जो किताबें लिखी हैं, उन्होंने 6 बुक लिखी हुई हैं, तो उसमें जो है कहानियां लिखी हुई हैं यहाँ की। कालाढूंगी, छोटी हल्द्वानी, यहाँ के शिकार की घटनाएं, यहाँ पे उन्होंने जो टाइगर के बारे में लिखा है, यहाँ पे एलिफेंट के बारे में लिखा है, यहाँ के पाइथन के बारे में लिखा हुआ है, वो सब यहाँ पे एक हेरिटेज है, वो लेगेसी है जिम कॉर्बेट की। तो पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण केंद्र रहेगा। वन विभाग 15 दिसंबर को इस जोन को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिससे कि क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों को नया जोन देखने का मौका मिल सके। इस जोन में सुबह और शाम 30 जिप्सियां पर्यटकों को घुमाने ले जाएंगी। हमारा जो कालाढूंगी में जोन खोल रहे हैं वो एक्चुअली कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से है, क्योंकि कॉर्बेट हेरिटेज सफारी वो पूरा ट्रेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि बस सफारी चलेगा, उसमें विंटर हाउस और छोटी हल्द्वानी और आयन फाउंड्री और हमारा कॉर्बेट फॉल्स, बरातीरा फॉल्स, ये सब का एक ट्रेल बना के हम इसको तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। कालाढूंगी में नया जोन खोले जाने से यहाँ पर्यटकों के लिए सफारी के ऑप्शंस बढ़ेंगे। वहीं यहाँ पर कालाढूंगी क्षेत्र में रोजगार के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कालाढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चमोली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड की वजह से पानी और प्राकृतिक झरने जमने लगे हैं। तस्वीरें आपको नीति घाटी की दिखा रहे हैं, जहां पर मिनी अमरनाथ टिमरसैंड महादेव मंदिर के ऊपर टपकने वाला पानी बर्फ के रूप में जम चुका है। देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ की आकृति खूबसूरत नजर आ रही है। सुबह शाम के तापमान में लगातार घाटियों में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राकृतिक झरने भी जमने लगे हैं। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रुड़की के पिरान कलेर थाना पुलिस ने नाबालिग के किडनैपर को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को भी सकुशल बरामद किया गया। बागेश्वर के गरुड़ में बेटे पर अपनी मां का बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित मां ने राजस्व पुलिस से मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित मां ने बताया कि बीते शुक्रवार देर शाम को नशे की हालत में उसके बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। चमोली में एसटीपी प्लांट में करंट लगने से भालू की मौत पर केदारनाथ वन प्रभाग ने एसटीपी की देखरेख करने वाले जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेई और असिस्टेंट इंजीनियर पर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया। रुड़की पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निजी यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है।
रुड़की के सिविल अस्पताल में QR कोड से अब मरीज अपना पर्चा बना सकते हैं। अब मरीजों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हरिद्वार में शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने सशस्त्र हिंदू सेना बनाने का फैसला लिया है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि हिंदू की रक्षा करने के लिए सशस्त्र हिंदू सेना का गठन किया गया। राजधानी देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन शुरू हुआ। फेस्टिवल में क्राइम फिक्शन पर काम कर रहे लेखकों और पुलिस अफसरों के साथ में देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग पहुंचे। चमोली में थराली के केदार बगड़ में पार्किंग को शुरू कर दिया गया है। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने के लिए 20 रुपए प्रतिदिन रखा गया है और महीने का पास बनवाने पर 400 रुपए महीने देने होंगे। अल्मोड़ा जिला पंचायत की अंतिम बैठक हुई, जिसमें कई विकास कार्यों पर मोहर लग गई। इसके साथ ही 5 सालों का अनुभव भी सदस्यों ने आपस में बांटा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भू कानून का उल्लंघन करने वाले भूमाफिया को कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जो लोग जमीनों का गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि इससे राज्य के निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अनुरोध किया है कि वो किसी भी हालत में ऐसे लोगों से जमीनें ना खरीदे जो जांच के डर से अपनी जमीनें बेचकर भागना चाहते हैं। का जो मूल हमारा स्वरूप है वो स्वरूप खराब न हो, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा है और मैं उत्तराखंड के सभी लोगों से ये अपील भी करता हूं कि जो ऐसे लोग जिन्होंने भूमि कानून का उल्लंघन किया है और अब वो जब इसकी जांच हो रही है तो वो स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीनें बेचने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग उनकी ज़मीनें ऐसे में न खरीदें, अन्यथा क्या है कि कहीं न कहीं जिन्होंने भूमि कानून का उल्लंघन किया है उनके साथ जो है नहीं जुड़ना चाहिए हमको। उत्तराखंड में इन दिनों स्थानीय और बाहरी लोगों का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन आज भी यहां ऐसे कई गांव हैं जो दशकों से मुस्लिम बाहुल्य रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अब उनकी बोली, रहन सहन सब कुछ पहाड़ की तरह हो गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ में इन दिनों डेमोग्राफी चेंज और बाहरी लोगों को लेकर भले ही मामला गर्म है, लेकिन पहाड़ में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के 2 गांव बंगला और बूंगधार ऐसे गांव हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। इन दोनों गांवों में 20 से 25 मुस्लिम परिवार रहते हैं। ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य जरिया खेती और बकरी पालन है। गांव तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये मुस्लिम पहाड़ी शैली में इतना रच बस गए हैं कि इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मुस्लिम है। इनका रहन सहन, बोली, भाषा भी बिल्कुल पहाड़ की तरह ही है। साथ ही आसपास के दूसरे गांव के लोगों से भी इनका मेल जोल बना है। हाँ ना, अमर तो कभी ना हूँ, कभी पोखरते कभी नाते नहीं, कभी बैसाब वाला फार्म में, कभी बाबरू कोटद्वार जगह कभी ते राम गाँव तरफ के थेला नहीं हमारे इलाका जाते पोखर तरफ से। पापा भी हमारी एक बेटी की छो, दादा भी, दादा भी, हम तो एक बेटी की छो, मतलब इन तो कुछ नहीं चीज़ अंग्रेजों टाइम से तो सब एक ही चीज ना होंगे तो पाकिस्तान अगर हम दूसरे देश बेटी होंगी हम एक कोनो पहाड़ भी, हम तो हिंदुस्तान तय मंदी था। समय के साथ ग्रामीण अब शिक्षा को भी अपनाने लगे हैं। सभी परिवार के बच्चे अब स्कूल या कॉलेज जाते हैं और पढ़ाई कर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। गाँव में एक प्राइमरी स्कूल भी है। वहीं अंदरूनी बनाम बाहरी की लड़ाई पर कहना है कि उनके पूर्वज इसी गांव में रहते थे, वो भी इसी प्रदेश के निवासी हैं। सर पहले बच्चे कम पढ़ते थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक भी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने में भी बुंदार के बच्चे ठीक हैं। और बस सिर्फ ये है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे थोड़ा घर में पढ़ाई नहीं कर पाते। हम तो मतलब खाबी साल मतलब पुराना मामा दादा परदादा मतलब ये कितना पहले बुजुर्ग चले गए, मतलब हमारे जन्म जी की है हमारे देवी परदादा को पुराना एक पीढ़ी हमारी की थी। पहाड़ों पर बीते कुछ दशकों में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ी है, लेकिन कई गांव आज भी मुस्लिम बाहुल्य है, जिनका मानना है कि वो कोई बाहरी नहीं है। हालांकि पहाड़ के प्रति इनका लगाव अब इन्हें पूरी तरह से पहाड़ी बनाता है। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट।